17 साल का। इतना ही बड़ा था डेविड जब उसकी दुनिया उजड़ गई। उसकी माँ, उसका सहारा, उसका सब कुछ चली गई थी। एक कार दुर्घटना, उन्होंने कहा। अचानक तैयारी करने का कोई समय नहीं मिला और ऐसे ही उनके छोटे से घर से हंसी गायब हो गई। डेविड उसके बाद के दिन एक धुंध में भटकता रहा। उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब एक ऐसे गम से धुंधली हो चुकी थीं जिसे कैसे संभालना है उसे पता नहीं था। स्कूल अब अच्छा नहीं लगता था। उसके दोस्त, भले ही उनका इरादा अच्छा था, लेकिन उसके दुख की गहराई को समझ नहीं सकते थे। वह खुद में सिमट गया। अपनी माँ के प्यार की यादों में सुकून ढूंढता रहा। उनकी प्यारी सी मुस्कान, उनका गर्मजोशी भरा आलिंगन, जिस तरह वह हमेशा चीजों को बेहतर बनाना जानती थीं, ये यादें एक सुकून और नए सिरे से दर्द दोनों थीं। वह खुद को दुख के समुद्र में बहता हुआ महसूस कर रहा था, अनिश्चित कि क्या वह कभी किनारे पर वापस लौट पाएगा। एक दोपहर डेविड खुद को अपनी मां के बगीचे की तरफ खींचा हुआ पाता है। यह हमेशा से उनकी शान और खुशी रही थी, रंगों और खुशबुओं से सराबोर। अब फूल मुरझा गए थे, अपनी क्यारियों में लापरवाही का शिकार। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया। गीली मिट्टी की खुशबू उसकी नाक में भर गई। जैसे ही उसने एक खरपतवार निकाला, उसकी नजर एक सूरजमुखी पर पड़ी। यह सूरज की किरण की तरह था, जो चारों ओर फैले खरपतवारों के बावजूद लंबा और गर्व से खड़ा था। उसे अपनी माँ की बात याद आई। सूरजमुखी हमेशा अपना चेहरा रोशनी की ओर करते हैं। उसके भीतर उम्मीद की एक किरण सी जग उठी। क्या सबसे बुरे समय में भी प्रकाश पाना संभव था? उसने बगीचे की देखभाल शुरू कर दी। उसे बार बार किए जाने वाले कामों में एक अजीब सी शांति मिल रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बगीचा फूलने फलने लगा, ठीक उसी तरह जैसे उसकी अपनी धीमी गति से हीलिंग हो रही थी। रंग ज्यादा चमकीले लग रहे थे, हवा ज्यादा मीठी, जैसे कि खिले हुए फूलों के बीच उसकी मां की आत्मा मौजूद हो। उनके बुजुर्ग पड़ोसी मी हेंडरसन अक्सर बाड़ के ऊपर से झांकते, उनकी दयालु आंखें चमकती हुईं। एक दिन वह धीरे धीरे डेविड के पास आए और ताजी बेक्ड कुकीज की एक प्लेट पेश की। तुम्हारी माँ का बगीचा बहुत सुंदर लग रहा है बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कर्कश लेकिन कोमल थी। उन्हें गर्व होगा। डेविड ने बूढ़े आदमी से अपनी माँ और उनके जाने के बाद जो खालीपन छूट गया था, उसके बारे में बातें की। मी हेंडरसन ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, उसे दिलासा और समझ के शब्द कहे। उन्होंने अपनी पत्नी को खोने के बाद अपने दुख और यादों को संजो कर रखने के महत्व के बारे में बात की। स्थानीय चर्च के युवा समूह ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने जोर नहीं दिया और न ही उससे ज्यादा बातें पूछीं, लेकिन उनकी दयालुता, एक साथ भोजन करना, गेम नाइट के लिए न्योता ने उसे अपने दुख से ध्यान हटाने में मदद की। कहा जाता है समय सभी घावों को भर देता है। डेविड के लिए यह अपनी मां को भूलने के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी याद के साथ इस तरह जीना सीखने के बारे में था जिससे उसे दुख के बजाय सुकून मिले। वह उनके प्यार को अपने साथ लेकर चला, उसके रास्ते पर एक मार्गदर्शक रोशनी की तरह। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अपनी मां के बिना उसे प्रोत्साहित करने के लिए यह एक खुशी और गम वाला अवसर था। फिर भी वह जानता था कि वह देख रही है। उसकी आत्मा उसके अस्तित्व में रची बसी है। वयस्कता की दहलीज पर खड़े होकर उन्होंने उन लोगों के लिए कृतज्ञता महसूस की जिन्होंने उन्हें अंधेरे से बाहर निकलने में मदद की थी। उसने महसूस किया कि जहां एक ओर नुकसान का दर्द हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, वहीं उसकी मां का प्यार भी। और वह प्यार, वह जानता था, उसमें उसे धीरज देने की, उसे साहस और उम्मीद के साथ भविष्य का सामना करने का सशक्त बनाने की ताकत थी। जैसे ही सूरज उगा, आकाश को नारंगी और सुनहरे रंग में रंगते हुए डेविड ने एक गहरी सांस ली, एक नए दिन की शुरुआत को अपनाने के लिए तैयार।